Hello, students. So, in the last series, we were talking about meetings, that is, an informal conversation. So, as I've told you, informal conversations have been given a specific name as specific purposes or time duration. So, because of that, informal conversation is not a very huge concept that are being taught in business communication. So, the next part of the formal conversation is interview. Interview is another aspect where you have a conversation with another person for different various reasons. बेसिकली इंटरव्यू आपके लिए सिर्फ वही एक सिलेक्शन का सबसे बड़ा प्रोसेस होता है, ये तो हमें पता ही है। कहीं भी सिलेक्शन के लिए किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वेदर इट इज प्राइवेट, वेदर इट इज पब्लिक इंस्टीट्यूशन, वेदर इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉन प्रॉफिटेबल और समथिंग लाइक दैट, कहीं भी आप सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो आपका मेजर जो सिलेक्शन टूल होता है दैट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है वो एक जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, इंटरव्यूइंग इज अ डेलिबरेट एक्टिव लिसनिंग प्रोसेस। एक्टिव लिसनिंग जो है, हम एक प्रोस्पेक्ट पे मैं ब्रीफली बता दूं आपको। एक्टिव लिसनिंग इज बेसिकली व्हेन यू नॉट ओनली लिसन टू द वर्ड्स ऑफ द पर्सन दैट those words are coming out of his mouth, but actually the emotions, expressions and the feelings being expressed with the words itself. तो एक्टिव लिसनिंग का ये एक प्रोसेस है इंटरव्यूइंग, जहां पर आप कैंडिडेट को अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने पे, अपने जो मेजर उसके एसेट्स हैं उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए एक चॉइस देते हैं, एक ऑप्शन देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इंटरव्यू जो होता है उसमें रिचर्ड कोलमैन के अकॉर्डिंग तीन बेसिक चीजें हमें जज करने मिलती हैं एक इंटरव्यू में। कैंडिडेट्स, लुक्स, मैनर्स एंड बेयरिंग। बेसिकली जब आप एक कैंडिडेट को सामने बिठा के इंटरव्यू ले रहे होते हैं, चाहे आपका इंटरव्यू का पर्पस किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए हो, किसी भी लेवल ऑफ हरारकी में आप अप्लाई कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हो, फ्रेशर हो, वट एवर थिंग्स यू वट एवर वेरिएबल्स यू कैन think about, but still these three basic things have to be judged during an interview. So looks, manners and bearing, obviously आप किसी भी व्यक्ति को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर हायर कर रहे हैं, you want to verify that that person has a certain kind of personality by looks, like ऐसा नहीं है कि देखने से उसे लग नहीं रहा है, because personality and looks are something that matters when you are especially in a management part of the organization. Like if you are working at the back end office or something where you don't have interaction with the client, because आप चाहे ये चीज आप इग्नोर कर सकते हैं, बट वेन एवर अ पर्सन सीज यू फॉर द फर्स्ट टाइम, वो आपके लुक से आपको जरूर जज करेंगे, चाहे वो बाद में गलत साबित हो जाए या सही साबित हो जाए, दैट इज नॉट द मैटर, बट वो देखते ही आपको कुछ ना कुछ जजमेंट उनके दिमाग में जरूर आएगा। अब ये अलग बात है कि इफ दे दैट पर्सन इज अ जेंटल पर्सन, अ पर्सन हु नोज व्हेन टू टॉक एंड वेयर टू टॉक एंड व्हाट टू टॉक, तो वो आपको अपना जजमेंट बताएंगे नहीं, बट एटलीस्ट उनके माइंड में एक इमेज जरूर क्रिएट हो जाएगी विद द लुक्स दैट यू आर प्रेजेंटिंग इन एन इंटरव्यू। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जिस तरह से आप तैयार होके जाते हैं वो भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज लुक्स मैटर्स व्हेन यू आर इन एन इंटरव्यू। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं आपका लुक्स बहुत मैटर करता है। मैनर्स एंड बेयरिंग्स, ऑब्वियसली आप मैनरिज्म दिखाएंगे ही, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू रूम में घुसते ही सीधा चेयर पे जाके बैठ गए। देर आर सर्टन मैनर्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड दोज मैनर्स आर नॉट ओनली बिकॉज दैट पर्सन like they do not show which educational qualification you have, but they show what background you have come from and what kind of person you are. अगर आपके पास इतना मैनर्स नहीं है कि आप नॉक करके अंदर आ रहे हैं या परमिशन देने मिलने के बाद आप सीट पे बैठ रहे हैं, यू ग्रीट देम, यू शेक योर हैंड इफ दे ऑफर, तो ये सारी चीजें अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, ये बेसिक मैनरिज्म होता है, ये लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताता है, और आपकी पर्सनालिटी जो है उसी चीज से जज की जाती है। सो ऑब्वियसली अगर आपको पर्सनालिटी अच्छी शो करनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। द सेकेंड थिंग इज कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स, वे ऑफ थिंकिंग एंड पर्सनालिटी।
रिस्पॉन्स मतलब हर एक क्वेश्चन का किस तरह से रिस्पॉन्स उसका आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रट रटा के उसने जो आंसर याद किया है वो बोल दे रहा है, या फिर जो रिस्पॉन्स है वो कहीं से चुराया हुआ रिस्पॉन्स है, उसका अपना यूनिक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, गूगल से देख लिया है वही चीज उसने प्रैक्टिस करके आपके सामने आके बोल दिया है। ऑल दोज थिंग्स सेज अ लॉट अबाउट अ कैंडिडेट। ऑब्वियसली सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, इस तरह के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस अगर आप इंटरव्यू में पूछ रहे हैं तो रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा नहीं रहता है। बट अगर आप एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं जहां पर आपने उन्हें एक प्रॉब्लम दिया है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो अपनी तरह कैसे निकालेंगे ये बताना है, तो रिस्पॉन्स ऑब्वियसली पर्सनलाइज हो ही जाता है। एंड अगर नहीं हुआ है, इसका मतलब कि उन्होंने किसी और का देख के आपको आंसर बताया है, एंड दैट शोज अ लॉट कि आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं। वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्वियसली अगर आप पॉजिटिव हर चीज में, हर सिचुएशन में आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव वे में हमेशा ले रहे हैं कि कहीं आपको अगर कुछ लॉस हो रहा है तो वहां पर एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस का बेनिफिट हो रहा है, कहीं आपको उस क्लाइंट से किस तरह हैंडल करना है, जो क्लाइंट लाइक दे आर वेरी हार्ड और दे आर वेरी लाइक रूड टू यू, किस तरह उस पर्सन से आप लाइक मैनिपुलेट करेंगे उस पर्सन को अपने बात मनाने में। तो वो सारी चीज वे ऑफ थिंकिंग जो है आपका शो करता है व्हेन यू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू। पर्सनालिटी, ऑब्वियसली योर पर्सनालिटी, लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू आर बिल्ड अप विद, आपके अंदर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या कैरेक्टर है आपका, क्या चीजें आपको बनाती हैं, वो सारी चीजें आपके कहीं ना कहीं आंसर में रिफ्लेक्ट करता है व्हेन यू आंसर द क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू। एंड द थर्ड थिंग इज टू मोटिवेट, इनिशियलाइज, स्टेबलाइज, जज और सो ऑन, मतलब ये सारे मोटिव्स हैं बेसिकली कि क्यों एक इंटरव्यू लिया जाता है। हर बार सिर्फ सिलेक्शन के लिए ही इंटरव्यू नहीं होता है, कई बार इंटरव्यू जो होता है वो प्रमोशंस के लिए हो सकता है, इंसेंटिव्स के लिए हो सकता है कि यू जस्ट वांट टू नो द प्रोग्रेस ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, कि 6 महीने में, 1 साल में उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया, अपना क्या क्या चीजें सीखी उन्होंने। द फ्रेशर्स स्पेसिफिकली दे विल हैव अ रेगुलर इंटरव्यू, लाइक इट विल नॉट बी अ वेरी फॉर्मल मीटिंग, it could be a informal meeting, but still it is an interview where they will ask a specific question. Obviously they will try to make you comfortable so that आप open up हो जाएं, अपना सारी बातें जो हैं खुलकर एक्सप्रेस करें कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है उस कंपनी में काम करने का। बेसिकली इंटरव्यू में आपको जो है एक फ्रीडम मिलता है, कैंडिडेट को एक फ्रीडम मिलता है कि वो अपने से अपनी खासियतों के बारे में, अपने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में शो कर सके और बोल के बता सके। लाइक द वे, द मैनर्स एंड द बेयरिंग दे शो, लाइक विद द नॉन वर्बल एस्पेक्ट एंड द वर्बल एस्पेक्ट, आप दोनों चीजों का यूटिलाइज करके सामने वाले इंटरव्यूअर को बताते हैं कि आप किस तरह के पर्सन हैं, किस तरह के कैंडिडेट हैं और किस तरह के एम्प्लॉय बन सकते हैं। ये तीनों चीजें जो हैं आप जज करवाते हैं इंटरव्यूअर से, सो दैट दे कैन मेक अ डिसीजन whether you are good, compatible to the organization, to the aim of the organization or not, or whether you will be selected or not, or whether you will be rejected। तो ये सारी चीजें जो हैं आप एक इंटरव्यू के दौरान देखते हैं, सीखते हैं। तो बेसिकली आपका जो इंटरव्यू होता है, आप अगर सोच रहे हैं कि कुछ माइनर लेवल पे आप कोई वर्क कर रहे हैं या हायरार्की के बहुत नीचे जा रहे हैं, तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप किसी भी हायरार्की में या ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहे हैं तभी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू बहुत सारी जगह पे होता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे क्या, मेरे ख्याल से सबको ही ऐसे होते हैं जो घर पे अगर मेड भी रखते हैं तो उनका एक इंटरव्यू होता है। वो भले बहुत फॉर्मल नहीं होता है लेकिन इनफॉर्मल तरीके से उनसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं जो उनको हायर करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं इंटरव्यू से आप बच नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट इग्नोर, इट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर करियर। अगर आप अपने करियर को प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इवन इफ यू आर वांटिंग टू बिल्ड अप योर ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो भी आपको इंटरव्यू के थ्रू जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इन्वेस्टर्स के सामने इंटरव्यू देना होगा। इन्वेस्टर्स नहीं तो कम से कम क्लाइंट जो है, कस्टमर्स जो है, जिनके सामने आप अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करेंगे, वो भी एक तरह का इंटरव्यू होगा वेर योर कैपेबिलिटी विद द कैपेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट वुड बी जज्ड। तो ये सारी चीजें जो होती हैं
कहीं ना कहीं आपको हर एक एस्पेक्ट में इंटरव्यू जरूर फेस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड आई होप द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज दैट आई विल मेक ऑन ऑब्वियसली द टाइप ऑफ इंटरव्यूज एंड हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू, वो आपके लिए हेल्पफुल हो. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.